पंजाब में जराइम से निपटने के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई गई है। आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये नया निज़ाम क्या है और इसके क्या असरात हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत संगीन जराइम के खिलाफ अपनी हिकमत अमली को कैसे बदल रही है। इसका जवाब एक नए कानून में है, पुलिस ऑर्डर तरमीमी एक्ट 2025। इस कानून के जरिए एक बिल्कुल नया और खुसूसी पुलिस डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका वाहिद काम संगीन जराइम से निपटना है। अच्छा, तो इस पूरी तब्दीली को ठीक से समझने के लिए हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये नई फोर्स है क्या, फिर देखेंगे कि उसने पुराने निज़ाम को कैसे ख़त्म किया है। उसके बाद ये महकमा काम कैसे करेगा, इसके पास कौन से ख़ास अख्तियारात होंगे और आखिर में ये सब इतना अहम क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इस नए कानून की बुनियाद पर बात करते हैं। ये कानून दरअसल पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे में एक बुनियादी तब्दीली लाता है। आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो इस कानून के जरिए आम पुलिस के काम का बोझ कम किया जा रहा है और संगीन जराइम की तहकीक की जिम्मेदारी एक नई और माहिर टीम को दी जा रही है। और इस कानून का जो मरकजी नुक्ता है वो है इस नए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का क़याम। ये एक ऐसी माहिर टीम होगी जिसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बड़े और मुनज़्ज़म जराइम पर होगा। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस नए महकमे ने पुराने निज़ाम की जगह कैसे ली है और क्या कुछ बदला है। कानून में एक बहुत वाज़ेह तब्दीली की गई है। जो पुराना ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था उससे मुतालिक आर्टिकल को कानून से हटा दिया गया है और उसकी जगह एक नया आर्टिकल डालकर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना दिया गया है। तो ये सिर्फ कोई नाम की तब्दीली नहीं है बल्कि इख्तियारात की मुकम्मल मुंतकिली है। पुराना यूनिट ख़त्म कर दिया गया है और इसके तमाम ज़ेर इल्तिवा केसेस और जिम्मेदारियां अब इस नए महकमे के सुपुर्द कर दी गई हैं। तो ये नया महकमा आखिर काम कैसे करेगा? आइए ज़रा इसकी साख्त और इसके कमांड सिस्टम को समझते हैं। देखें, इस महकमे का अपना एक मुकम्मल और खुद मुख्तार ढांचा है। ये ज़िलाई पुलिस के साथ साथ मुतवाज़ी तौर पर काम करेगा। इसकी अपनी क़यादत होगी, अपने अफसरान होंगे और सबसे अहम बात, हर ज़िले में इसके अपने पुलिस स्टेशंस होंगे। बल्कि कानून में खुद ये बात वाज़े की गई है कि ये एक बिल्कुल अलग और माहिर फोर्स होगी ताकि ये अपने काम में एक मुनफरिद महारत हासिल कर सके। लेकिन बात सिर्फ ढांचे की नहीं है, इस नए महकमे को कुछ बहुत ख़ास अख्तियारात भी दिए गए हैं। वो क्या हैं, आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। इस महकमे का सबसे बड़ा इख्तियार ये है कि ये सूबे भर में किसी भी संगीन जुर्म की तफ्तीश ज़िलाई पुलिस से अपने हाथ में ले सकता है। इससे तफ्तीश का अमल मरकज़ी और ज़्यादा मौसर हो जाएगा। और इस महकमे के इख्तियार का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब भी ये किसी केस की फ़ाइल मांगेगा तो ज़िलाई पुलिस पर लाजिम होगा कि वो सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर वो पूरी फ़ाइल इस नए महकमे को मुंतकिल कर दे। उसके इख्तियारात सिर्फ केस लेने तक ही महदूद नहीं है। ये किसी भी सरकारी इदारे से मालूमात तलब कर सकता है और आदी मुजरिमों की निगरानी के लिए उन्हें ई-टैग भी कर सकता है। ये ई-टैगिंग एक नया तरीका है जिसके ज़रिए ऐसे मुजरिम जो बार बार जराइम करते हैं उन पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नज़र रखी जाएगी ताकि उन्हें दोबारा जुर्म करने से रोका जा सके। तो इस महकमे की तवज्जो किन जराइम पर होगी? कानून में 18 किस्म के संगीन जराइम की एक फहरिस्त दी गई है जिसमें कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती और मंशियात जैसे बड़े जराइम शामिल हैं। तो इतनी बड़ी तब्दीली, आखिर इस सब के पीछे मकसद क्या है? ये इतना अहम क्यों समझा जा रहा है? देखें, इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि जब एक टीम का काम सिर्फ संगीन जराइम से निपटना होगा तो वो उन जराइम की गहराई को समझने और मुजरिमों के नेटवर्क्स को तोड़ने में ज़्यादा माहिर हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले एक ही पुलिस फोर्स थी जो हर किस्म के मामलात देखती थी। अब संगीन जराइम के लिए अलग से माहिरीन होंगे, बिल्कुल जैसे एक जनरल फिजिशियन और एक हार्ट सर्जन में फ़र्क होता है। तो खुलासा यह है कि पंजाब ने संगीन जराइम से निपटने के लिए अपने पूरे निज़ाम को असर नौ तरतीब दिया है जिसमें एक नई माहिर फोर्स को मरकज़ी किरदार दिया गया है। कानून तो बन गया है और ढांचा भी खड़ा हो गया है, लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि क्या यह नया महकमा वो नताइज दे पाएगा जिनकी इससे तवक्को की जा रही है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।